प्रिय भक्त, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रहे हैं जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। श्रोताओं, कोई भी व्यक्ति गरीब नहीं होता, उसकी सोच ही उसे गरीब बना देती है। जो इंसान जितनी बड़ी सोच रखता है उसे उतनी ही बड़ी सफलता प्राप्त होती है। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा चुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर न करें। आज हम इस कहानी के माध्यम से एक ऐसी बात जानेंगे जिससे हम अपनी गरीबी को हमेशा के लिए समाप्त कर सकेंगे और फिर जीवन में कभी भी गरीब रहना नहीं पड़ेगा। आज की कहानी बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक कहानी है, तो इसीलिए आप इस कहानी को पूरा सुने और पूरे ध्यान से सुने। बिना किसी देरी के हम इस कहानी को शुरू करते हैं। एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती चारों धामों की यात्रा कर रहे थे। चारों धामों की यात्रा करते समय उन्हें काफी तेज प्यास लग जाती है। तब भगवान शिव और माता पार्वती दोनों मिलकर भी बताते हैं। भगवान शिव सन्यासी और माता पार्वती शिष्या का रूप धारण करके एक घर की खोज करने लगते हैं। बहुत तेज धूप होने के कारण सन्यासी ने कहा, शिक्षा, हमें आसपास कोई घर दिखे तो हम वहां पर जाकर कुछ पानी पी लेते हैं। अब इधर उधर नजर दौड़ाने के बाद उन्हें खेत में एक घर दिखाई देता है। अब वह सन्यासी और शिष्या उस घर के पास जाते हैं और दरवाजे को खटखटाते हैं। कुछ देर के बाद दरवाजा खुलता है तो घर के अंदर से एक व्यक्ति अपनी पत्नी और 4 बच्चों के साथ बाहर आता है। उन दोनों पति पत्नी के वस्त्र काफी मैले और खड़े थे। उसके बच्चे और पत्नी के कपड़े भी फट गए थे। इसके बाद उस सन्यासी ने बड़ी ही विनम्रतापूर्वक आग्रह किया कि मुझे बहुत प्यास लगी है, हम दोनों को कुछ पानी पिलाना। अब सन्यासी की बातों को सुनने के बाद भी व्यक्ति घर के अंदर से एक लोटा पानी आता है और सन्यासी को बड़े ही प्रेम से पानी पिलाता है। अब सन्यासी पेट भर पानी पी लेते हैं। तब सन्यासी ने उस व्यक्ति से पूछा कि सामने जो खेत दिखाई दे रहा है, भक्त, इसका खेद है? उस व्यक्ति ने जवाब दिया कि संत, या मेरा खेद है। तब सन्यासी ने पूछा, तुम्हारा खेद है तो इस खेत में फसल क्यों नहीं लगी है? तुम लोगों का जीवन यापन कैसे होता है? तब उस व्यक्ति ने कहा, संत जी, हमें मेहनत करने की कोई आवश्यकता नहीं। हमारे पास एक दुधारू गाय है, वह दिन भर में 6 लीटर दूध देती है। उसी दूध को बेचकर हम अपना गुजारा करते हैं। यह सुनने के बाद तब सन्यासी ने कहा, चलो अच्छी बात है। अब इस प्रकार से सन्यासी और उस व्यक्ति में काफी सारी बातें होती है। काफी समय तक धर्म कर्म दुनियादारी की बातें चलती है। अब इसी तरह बातें करते करते शाम हो जाती है तो उस व्यक्ति ने सन्यासी से आग्रह किया कि संत जी, कृपया आज आप हमारे घर रुके। आज रात्रि हमारे घर ही पिटाई और मुझे सेवा करने का अवसर हमें प्रदान करें। इस पर सन्यासी भी मान जाता है। अब सन्यासी और शिष्या उस व्यक्ति के घर रुक जाते हैं। अब उस व्यक्ति की पत्नी बड़े प्रेम से भोजन बनाती है और सन्यासी और शिष्या को खिलाती है। भोजन करने के बाद घर के सभी सदस्य सोने चले जाते हैं, अपने अपने स्थान पर सो जाते हैं। जब आधी रात होती है तो सन्यासी की नींद खुलती है और सन्यासी दबे पांव धीरे धीरे अपनी शिष्या के पास जाते हैं और उसे जगाते हैं। जगाने के बाद सन्यासी ने उसके कान में धीरे से कहा, शिक्षा, अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। हमें इस व्यक्ति के गाय को भी लेकर चलना है। अब यह सुनने के बाद वह शिष्या बड़ा घबरा जाती है और सोचने लगती है कि मेरे प्रभु इतने प्रकांड विद्वान हैं, इतने ज्ञानी हैं, तो पाप करने के बारे में जीवन में भी नहीं सोच सकते और आज वह इस गाय को छुड़ाने के लिए कह रहे हैं। शिक्षा बेचारी बड़ी उलझन में पड़ जाती है कि कर उनको करो। कुछ देर तक सोचने के बाद माता पार्वती को मन में यह बात आती है कि चलो, इस दुनिया में पति से बढ़कर कोई नहीं। अगर मैं पति का अपमान करूंगी, उनकी बातें नहीं मानूंगी तो मैं पाप का भागी बनेंगे, मुझे कभी भी माफ नहीं करेंगे। अब माता पार्वती इसी कारण तैयार हो जाती है। फिर सन्यासी और शिष्या दोनों मिलकर उस व्यक्ति की गाय को खूंटे से छुड़ाकर लेकर जाने लगते हैं। उस गाय को लेकर काफी दूर चले जाते हैं। चलते चलते वह इतना दूर आ जाते हैं कि गाय वहां से वापस न जा सके। अब वहां पर आने के बाद सन्यासी ने उस गाय को छोड़ दिया और अपनी शिष्यों के साथ आगे की यात्रा के लिए चल पड़ते हैं।
अब यह सब बातें उच्च शिक्षा के मन में बड़ी चोट पहुंचती है। उसे बड़ा दुख होता है कि बेचारा वह व्यक्ति कितना गरीब था। आय का एकमात्र स्रोत उसकी गांड थी। आज हम उसे भी लेकर चले आए। हमारे प्रभु ने उसके साथ बड़ा बुरा व्यवहार किया, लेकिन प्रभु ने ऐसा किया क्यों? वह तो कभी पाप नहीं कर सकते, आखिर ऐसा क्यों किया उन्होंने? उसके मन में काफी सारी बातें थी, उसे मन ही मन यह सब चीजें कचोट रही थी। इस प्रकार 10 साल बीत जाते हैं। इन 10 सालों में प्रभु कैलाश पर्वत पर साधना में लीन हो जाते हैं। फिर माता पार्वती के मन में यह प्रश्न आता है कि उस व्यक्ति का क्या हुआ। तब माता पार्वती शिक्षा का रूप धारण करके पृथ्वी लोक पहुंचाती जाती है। अब वह शिष्या उस व्यक्ति का ख्याल आता है, उसके बारे में सोचने लगती है। वह सोचती है कि क्यों न चलकर उस व्यक्ति से मिला जाए जिसकी गाय को हम उठाकर ले आए थे, उसे जंगल में छोड़ दिया था। मैं उस व्यक्ति के घर चलकर उसकी आर्थिक मदद करती हैं। धन से पैसों से कुछ मदद कर दूंगी तो बेचारे की जिंदगी थोड़ी सी सुधर जाएगी, उसे गरीबी से थोड़ी राहत मिलेगी। अब यह सोचने के बाद भर शिष्या उस व्यक्ति के घर के लिए चल पड़ती है। 2 दिनों का सफर तय करने के बाद वह फिर से उस व्यक्ति के घर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद उसने देखा एक बहुत बड़ा सुंदर आलीशान घर था, जो कि देखने में बहुत ही सुंदर लग रहा था, और सामने बहुत बड़ा फलों का बागीचा था जिसमें बहुत सारे रसीले मीठे मीठे फल लगे हुए थे। अब यह सब देखने के बाद भर शिक्षा सोचती है, हो सकता है उस दिन उस गाय को हम लेकर अपने साथ चले गए, इसी कारण उस गरीब के घर आय का कोई स्रोत न रहा होगा। जीवन यापन करने के लिए वह व्यक्ति अपने घर और खेत को बेचकर कहीं चला गया होगा। अब यह विचार करते हुए वहां से जाने लगती है, लेकिन जाते समय उसे रास्ते में ही वह व्यक्ति मिल जाता है। तो उसने उस व्यक्ति से कहती है, शायद आप मुझे पहचान नहीं रहे हैं, लेकिन मैं आपको भली भांति पहचान रहे हैं। तो उस व्यक्ति ने कहा, नहीं श्रीमती, ऐसी बात नहीं है, मैं आपको कैसे भूल सकता। उस दिन आप हमारे घर आए भी बिना बताए चले गए, उसी दिन हमारी गाय भी कहीं चली गई। तब उस शिष्या ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा ये बताइए आप इतने धनवान कैसे बन गए? तब वह व्यक्ति बोला कि ऐसा है कि जब मेरी गाय मेरे घर से चली गई तो हमारे पास जीवन यापन करने के लिए कुछ नहीं बचा। हम भूख के मारे बिलबिलाने लगे, मेरे बच्चे भूखे तड़पने लगे, तो मैंने अपना जीवन यापन करने के लिए लकड़ियों को काटकर बेचना शुरू कर दिया। लकड़ी को बेचकर कुछ पैसे इकट्ठे करने के बाद मैंने अपने खेत में फसल बोई। अब उस अनाज को बेचकर मैंने अपने खेत में बागीचा लगा और आज मैं इस शहर का सबसे बड़ा फलों का व्यापारी बन गया। तब उस शिष्य ने पूछा, अच्छा यही काम आप पहले क्यों नहीं किए? अगर पहले किए होते तो आपकी गरीबी बहुत पहले ही खत्म हो गई होती। तब उस व्यक्ति ने कहा, श्रीमती, जब हमारे घर का थी तो मैं सिर्फ उस पर आश्रित, मैं कोई कार्य नहीं करता था, लेकिन जब हमारे घर से गाय चली गई तब मैंने कार्य करना शुरू किया, मैंने मेहनत करना शुरू किया। जीवन में पहली बार मैंने मेहनत किया कि आज उसका परिणाम है कि मैं आज बहुत अमीर हो। इतना सुनकर शिष्या मन ही मन सोचने लगी कि प्रभु आपकी लीला अपरंपार है, इससे कोई समझ नहीं सकता। और वह पुनः वहां से कैलाश पर्वत के लिए प्रस्थान कर गए। तो श्रोताओं, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि व्यक्ति को हाथ पर हाथ धरे बैठकर अपनी गरीबी का रोना कभी भी नहीं होना चाहिए। जब तक व्यक्ति कोई कार्य नहीं करेगा, जी तोड़ मेहनत नहीं करेगा, तब तक उसकी गरीबी नहीं दूर होगी। गरीबी दूर करने का सबसे बड़ा जरिया है मेहनत। आप किसी चीज पर आश्रित न हो, किसी चीज को लेकर वहीं तक सीमित न रहे, उससे आगे बढ़े, आगे का करे, तो आप अपने जीवन में अवश्य से सफल होंगे।